हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में यदि आप सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी अपने सोलर सिस्टम को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं या फिर आप नया सोलर सिस्टम लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं जो कि आपको लंबे समय तक अपने सोलर सिस्टम को यूज करने के लिए, और यदि आप नया सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो कौन सी कंपनी का आपको लेना चाहिए, कौन सी कंपनी की बैटरी या फिर इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, कौन से सोलर पैनल लेना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप नया सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं या फिर आप अपने पुराने सोलर सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही रहेगा। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट करना होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं जो सोलर सिस्टम लगवाऊं उससे अपने घर का सारा लोड आसानी से चला पाऊं और मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आपके घर में क्या क्या इक्विपमेंट है जो कि आप सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे घर में काफी सारा लोड होता है और वो लगभग हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर चलने वाला ही होता है। जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, सीलिंग फैन हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये सारा लोड हमारा आसानी से सोलर सिस्टम के ऊपर चल जाता है। इसके अलावा यदि आपके घर में एयर कंडीशनर भी है तो वो भी आप आसानी से सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। बस उसके लिए आपको सोलर सिस्टम जो है वो बड़ा लगवाना होगा। तो इसीलिए दोस्तों, मैं रेकमेंड करूंगा कि यदि आप नया सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर का लोड जो भी आप सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना चाहते हैं वो आप इकट्ठा करें, उन लोड की आप गिनती करें। के बाद में उनके ऊपर देखें कि कितने वाट का कौन सा इक्विपमेंट है, यानी आपका जो कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो कितने कितने वाट की है, उनकी पावर कंजप्शन कितनी है। इन सभी लोड की पावर कंजप्शन आपको जोड़नी होगी। उसके बाद में यदि मान लीजिए इन सभी की पावर कंजप्शन लोड 2 किलोवाट बैठती है तो फिर आपको कम से कम 2.5 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना होगा, जिससे आप आसानी से 2 किलोवाट का लोड चला पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जितना लोड आप रन करना चाहते हैं उससे 500 वाट या फिर 1 किलोवाट का बड़ा सिस्टम हो गया तो आप आसानी से अपने लोड को रेगुलर चला पाएंगे और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और लंबे समय तक आप अपने लोड को चला पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, यदि आपका लोड 2 किलोवाट है और आप 2 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम ले लेंगे तो फिर आप उसके ऊपर अपना पूरा 2 किलोवाट का लोड नहीं चला पाएंगे। क्योंकि कोई भी सोलर पीसी हो या फिर सोलर इन्वर्टर हो, उसको उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए यदि आप सोलर सिस्टम का लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं। तो बैटरी यही रहेगा, यदि आपका लोड 2 किलोवाट है तो कम से कम 2.5 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगवाना चाहिए। यानी जितना लोड आप चलाना चाहते हैं उससे 500 वाट या फिर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको बड़ा लगवाना है। यही इस मेन पॉइंट का हमारा बताने का उद्देश्य है। नंबर 2 पर है दोस्तों, कौन सी कंपनी का सोलर पैनल या फिर सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर पीसीयू या फिर सोलर बैटरी हमें लेनी चाहिए। दोस्तों, काफी ज्यादा लोगों का यही सवाल होता है कि हम सोलर पैनल या फिर जो भी सोलर प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे सोलर पीसीयू हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया या फिर सोलर बैटरी होगी, ये कौन सी कंपनी की खरीदी। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर 3 सबसे टॉप के ब्रांड है। जैसे एक हमारा वारी हो गया, दूसरा अडानी सोलर हो गया, तीसरा विक्रम सोलर हो गया। ये 3 जो मैन्युफैक्चर कंपनी है ये बड़े बड़े सोलर पैनल बनाते हैं और लगभग सोलर पैनल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में जो 5 टॉप के ब्रांड फिलहाल चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक वारी हो गया, एक अडानी हो गया, तीसरा विक्रम सोलर, चौथा है हमारा यूटीएल और उसके बाद है लुमिनस। इन 500 कंपनी में से किसी भी कंपनी का आप सोलर पैनल, सोलर पीसीयू या फिर सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर बैटरी आप ले सकते हैं। और ज्यादातर दोस्तों सोलर इन्वर्टर जो है वो यूटीएल और लुमिनस के ही चल रहे हैं। और बाकी जो वारी हो गया, अडानी हो गया, विक्रम सोलर हो गया, इनका यूज जो है वो ज्यादा बड़े सोलर सिस्टम के लिए किया जा रहा है। नॉर्मल जो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या फिर 5 किलोवाट तक का जो सोलर सिस्टम है उनके अंदर आपको यूटीएल या फिर लुमिनस की कंपनी देखने को मिलेगी। तो आप यदि सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर पीसीयू ले रहे हैं 1 से 5 किलोवाट तक का, तो फिर आप यूटीएल या फिर लुमिनस या फिर वारी का ले सकते हैं। और यदि आप बड़ा सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो फिर आप इनमें से कोई भी कंपनी का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। नंबर 3 पर है दोस्तों, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस। दोस्तों, यदि आप अपने सोलर सिस्टम को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसको लंबे समय तक चलाने में मेंटेनेंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों, गर्मियों के अंदर हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा लोड चलता है और गर्मियों में हमारे सोलर पैनल भी जो है वो पावर जनरेशन ज्यादा करते हैं। तो इस बीच में हमारी जो सोलर बैटरी होती है उनका पानी सूख जाता है और वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। क्योंकि लोड जब ज्यादा चलेगा तो वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर आ जाती है और बैटरी हमारी जो लेड एसिड बैटरी होती है ये गर्म होने लगती है। तो इस एक पॉइंट का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा मेंटेनेंस का। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में आंधी तूफान ज्यादा आते हैं तो उसके कारण जो है हमारे सोलर पैनल के ऊपर मिट्टी जम जाती है और बारिश होती है तब इतने ज्यादा क्लियर साफ नहीं होते हैं। तो सोलर पैनल के ऊपर मिट्टी जमने के
के कारण सोलर पैनल पावर जनरेशन कम करते हैं। तो आपको देखना होगा कि हर हफ्ते में एक बार आप सोलर पैनल को अच्छे से साफ करें। और यदि आप गर्मियों के अंदर सोलर पैनल को साफ करते हैं तो ध्यान रखें कि रात के समय में या फिर जब सूरज ढल जाता है उस समय में आपको सोलर पैनल की सफाई करनी है, क्योंकि जब तेज धूप गिरती है और उसी टाइम यदि उसके ऊपर आप ठंडा पानी डाल देते हैं तो सोलर पैनल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए यदि आप गर्मियों में सफाई करते हैं सोलर पैनल की तो शाम के समय बेस्ट रहेगा। दूसरा, बैटरियों के ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा लोड चलता है और सबसे ज्यादा लोड चलने के कारण बैटरी जो है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण उनके अंदर का जो पानी होता है वो सूख जाता है। तो ध्यान रखें कि बैटरियों का पानी कभी ना सूखे। जब भी उनके ऊपर जो निशान दिया होता है उससे डाउन जाए तभी आपको बैटरी में वापस पानी फिल कर देना है। और इन्वर्टर या फिर पीसीयू जहाँ पर आप रखते हैं वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों की पहुंच से दूर होनी चाहिए ताकि कोई आपको नुकसान ना हो। अभी दोस्तों नंबर 4 पर है 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक सोलर सिस्टम का प्राइस। दोस्तों मैंने काफी ज्यादा वीडियो बनाई है 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम की। तो देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि सबसे पहले, जैसा मैंने पहले पॉइंट पे ही बताया कि सबसे पहले आपको अपने घर के लोड को कैलकुलेशन करना होगा। मान लीजिए आपके घर का लोड 1 किलोवाट है तो आपको कम से कम 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना होगा, जिससे आप अपने घर का आसानी से लोड चला सकें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जितना भी लोड है आपको उससे थोड़ा बड़ा सोलर पीसीयू या फिर इन्वर्टर लेना होगा। तो मान लीजिए दोस्तों आपके घर का लोड 500 से 700 वाट तक का है तो आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर या फिर पीसीयू ले सकते हैं। यदि आपके घर का लोड 1500 वाट तक का है तो आप 2 किलोवाट का सोलर पीसीयू या फिर इन्वर्टर ले सकते हैं। यदि आपके घर का लोड 2200 से 2300 वाट तक का है तो फिर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। यदि आपके घर का लोड 3 किलोवाट तक का है या फिर 3200 वाट तक का है तो आप 4 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। और यदि आपके घर का लोड 4 किलोवाट का है तो फिर आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। तो अभी यदि हम 1 से 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस की बात करें तो दोस्तों आपको इस सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन के बाद में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि 1 किलोवाट के लिए कौन सा इन्वर्टर सही रहेगा। बस उस इन्वर्टर को आपको लेना है और उस इन्वर्टर का प्राइस आपको देख लेना है और ये देख लेना है कि उस इन्वर्टर के ऊपर कितनी बैटरियां लगेगी और कितने सोलर पैनल लगेंगे। मान लीजिए आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं जिसका प्राइस 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए हमारे सोलर इन्वर्टर के हो गए और उस इन्वर्टर के ऊपर लगती है 2 बैटरियां, तो 12,000 रुपए की एक बैटरी के हिसाब से 24,000 रुपए हमारे 2 बैटरियों के हो गए और 20,000 रुपए हमारे हो गए थे इन्वर्टर के। तो 44,000 रुपए हमारे सोलर बैटरी और इन्वर्टर के हो गए। अभी 1 किलोवाट सोलर पैनल इसके ऊपर यदि लगेंगे तो 1 किलोवाट सोलर पैनल यदि आप मोनो टाइप के लेते हैं तो 22 रुपए पर वाट के हिसाब से हम मान लेते हैं। तो 22,000 रुपए हमारे हो गए सोलर पैनल के। तो 22,000 रुपए हमारे सोलर पैनल के और जोड़ने के बाद 66,000 रुपए हमारे हो जाते हैं सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी और सोलर पैनल के। इसके अलावा हम 8-10 हजार रुपए और एक्स्ट्रा मान लेंगे सोलर पैनल के स्टैंड और वायर वगैरह के। तो लगभग हमारा जो 1 किलोवाट का सिस्टम है वो हमें 70,000 रुपए के करीब में मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी भी यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे आप कमेंट करके भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे वर्मा सोलर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, जहाँ से आप व्हाट्सएप में भी हमें कोई भी सवाल या सुझाव पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।